बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, इंटरनेट, इन सब से रिलेटेड पढ़ना क्या है आखिरकार, मेन मुद्दा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। उस पे उससे रिलेटेड कुछ जैसे वेब 2.0 है, ये सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। ये है डब्ल्यू 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 के बारे में कि डब्ल्यू 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 जो है इसका संक्षिप्त रूप क्या है। हु, व्हाट एंड वेयर, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप लोगों को आई होप सभी को पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इसका फुल फॉर्म है, टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया था। आई होप इतना तो सभी को पता ही होगा। चूंकि आपको वेब 2.0 पढ़ना है, जिसको भी तो सभी को पता है वेब 2.0 का ही पहला वर्जन है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये सभी को ज्यादातर लोगों को पता होगा। वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट को परिभाषित करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि देखिए इंटरनेट के ही रिलेटेड प्रश्न है कि सीधे इंटरनेट होता क्या है, मतलब इंटरनेट को आप किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक हार्डवेयर नेटवर्किंग टेक्निक, वर्ल्ड वाइड वेब, एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों का समूह, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्या लगता है आप लोगों को, पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। और ध्यान दीजिएगा ये कोई हार्डवेयर नहीं है इंटरनेट। इंटरनेट तो आपको लोगों को पता भी होना चाहिए, नेटवर्कों का नेटवर्क है ना। बहुत सारे नेटवर्क जब कनेक्ट होते हैं आपको एक पर्पसफुली, आपको मतलब कुछ ना कुछ इवेंचुअली आउटपुट देते हैं, वही क्या है एक तरीके से इंटरनेट है। इंटरनेट का यूज आप लोग करते ही हैं सभी आजकल। तो एक नेटवर्क है जिससे जुड़े हुए सभी कंप्यूटर को क्या है, एक तरीके से समूह है। ठीक है, तो ये आपके पास फोन है, आप फोन में देख पा रहे हैं, तो एक तरीके का मिनी कंप्यूटर ही है। मतलब हर चीज क्या है, वो चीज लॉजिकली जो आजकल जिसमें आप ई लर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप गो थ्रू हो सकते हैं, इट इज ऑल क्या है, सभी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल के यूआरएल को सही तरीके से दर्शाता है। पहली बात, ईमेल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ईमेल रेटो मिल से हमें याद रहना चाहिए, कोड करता है इसके साथ ही साथ। ईमेल से हमें इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है इसकी फुल फॉर्म है। और ईमेल के अंदर देखिए कुछ कुछ ही मुद्दे हैं जो पेपर में बार बार छिड़ छिड़ के आते हैं। ईमेल के अंदर क्या होता है, देखिए डोमेन नेम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हर डोमेन नेम होता है .com, आप लोगों को पता ही है। कुछ कुछ चीजें, यूजर नेम, डोमेन और ये सब, ठीक है, इस तरीके की ही चीजें हैं। अभी मैं फिक्स चीजें भी आपको बताऊंगी किस तरीके से है। तो देखिए क्या अब इसमें से कौन सा एक विकल्प है जो यूआरएल के लिए सही तरीका है। यूआरएल का फुल फॉर्म किसी को पता हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं पता है तो मैं अभी वीडियो के लास्ट तक बता ही दूंगी। www-mail.com और www@mail.com, www@mail.com या फिर 3 बार W, वही आपका www.mail.com। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है कौन सा विकल्प मेल के यूआरएल के लिए क्या है एक तरीके से वो सही हम मान सकते हैं इनमें से। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कैपिटल वाला नहीं है, इसका आंसर क्या है, ये वाला है www@mail.com। ठीक है, आप लोग जैसे आप लोगों को कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपका कोई मेल हो सकता है जैकूब@99 जैकूब99@gmail.com, इस तरीके से कुछ भी है ना। तो नेम आप लोग आगे ऐड करते हैं। ठीक है, या इस तरीके से वेबसाइट का जो भी नेम है, फिर @gmail.com, ठीक, या mail.com। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से HTML मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTML जो है हाइपर टेक्स्ट आपका मार्कअप लैंग्वेज है ना। तो ये जो है HTML किसके लिए यूज होता है, और एक HTTP भी होता है आपका, वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वेब पेज के लिए, वेबसाइट के लिए, ग्राफिक्स के लिए, या टेबल्स और फ्रेम के लिए। ठीक, तो क्या लगता है आपको HTML मूल रूप से किसको डिजाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा HTML जो आपका है इन जनरली ये वेब पेज के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए वेब पेजेस को मिल, देखिए सबसे पहला बेसिक है वेब पेज। वेब पेजेस को मिलती है आपकी वेब पेज को मिला मिला के बनते हैं वेबसाइट्स। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, अलग अलग तरीके के डेटा क्या करती हैं, डालती हैं। जरूरी नहीं है कि हर वेबसाइट में मिलने वाला डेटा सही हो, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, और रैंडम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके भी डाला जा सकता है किसी के थ्रू। ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्या मिलता है, ये जो सर्च इंजन वगैरह होते हैं उनमें इजीली हम लोग ग्रैब करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल संदेश को छोटे पैकेट्स में विभाजित करने, उनका पुनः संयोजन करने तथा पता आदि विषयों के बारे में नियम निर्धारित करता है। HTTP, TCP, IP, FTP और उपरोक्त सभी। पहले तो इन सभी के फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
HTTP का फुल फॉर्म है, ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरा फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली जो आप लोग जितना भी नेट के थ्रू काम कर रहे हैं, इंटरनेट के लिए यूज होने वाला प्रोटोकॉल यही है, दूसरे नंबर पे वाला। तीसरा है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको इनके फुल फॉर्म तो याद हो गए अब, क्योंकि चूंकि ये इंटरनेट से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं पूछने जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि यार इसका आंसर क्या है। तो देखिए, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो संदेश को क्या करता है, छोटे पैकेट्स में विभाजित करता है, उसके बाद उनका पुनः संयोजन करता है, ठीक है, और पता आदि विषयों के बारे में क्या करता है, नियम निर्धारित करता है। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो होता है ये काम करता है, ठीक है। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको पता चली गया है। एचटीटीपी का बता दिया, टीसीपी आईपी का याद रखिए दोबारा से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। दिशा निर्देशों या मानकों का ऐसा सेट जो ये निर्धारित करता है कि डेटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस रूप में भेजा जाएगा, उसे क्या कहते हैं, एसएमटीपी, टीसीपी, एफटीपी या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। अरे भाई, इसमें तो खुद ही फाइल के बारे में बात आ गई कि डेटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर चले जाता है, भाई फाइल वाला ही तो करेगा फिर ऐसा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई हो, इसमें यहां तक तो कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के आदान प्रदान के लिए विशेष रूप से प्रयोग होता है, क्योंकि ईमेल हमारे सिलेबस में है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, रेटॉल मिल्सन, ये तो आपको बेसिक ये चीजें याद ही होनी चाहिए, ठीक है। और जंक और अनसोलिसिटेड स्पैम होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। एसएमटीपी, टीसीपी, आईपी या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल के आदान प्रदान के रूप में क्या करते हैं, उसे हम प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एसएमटीपी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न एसएमटीपी से ही है कि एसएमटीपी जो है इसका संक्षिप्त रूप क्या है। देखिए, एसएमटीपी जो है मतलब उस तरीके का एक तरीके से फुल फॉर्म क्या है इसका, ठीक। सिंपलेस्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सैंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सेपरेट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सिंपलेस्ट नहीं होता है, सिंपल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और याद रखिएगा ये ना जनरली ईमेल के आदान प्रदान के लिए, यानी कि आपको आपको ईमेल सेंड करना है ना, उसके लिए यूज होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यदि वेब खोज मतलब वेब खोज के दौरान एक बड़ी संख्या में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ दस्तावेज सामने आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही माना जाता है, कम स्मृति, वेब क्रॉल, कम परिशुद्धता दर या कम वेब प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये जून 2006 में आया हुआ प्रश्न है और विभाग ने इसका आंसर कम स्मृति माना हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये सब यूजीसी के क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, वहीं से सिलेबस आपका बहुत 90% सिलेबस जो है आपका लिया गया है। 10% जो है वो ऊपर नीचे मार्जिन है, उनका अपना थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुलता है, इसको क्या कहते हैं, एंकर, यूआरएल, हाइपरलिंक या फिर संदर्भ। तो देखिए, जब आप एक वेब पेज पे क्लिक करते हैं और किसी शब्द को क्लिक करा, आपने एक नया डॉक्यूमेंट खुलता है, इसे हाइपरलिंक कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पर इसके कंप्यूटर की पहचान करता है, वेबसाइट, वेबसाइट का पता, यूआरएल या डोमेन का नाम। तो देखिए, एक विशिष्ट पहचान अगर आपको बनानी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डोमेन का नाम होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं है, डोमेन नाम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा Amazon.com के सभी वेब पृष्ठों पर समान रूप से लगा होता है, टॉप लेवल का जो डोमेन होता है वो वेबसाइट, वेबसाइट का एड्रेस या वेब डोमेन, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपने तो ध्यान दिया होगा Amazon.com के अगर आप कोई पेजेस वगैरह खोलेंगे तो वहाँ पे इन जनरली वेबसाइट लिखा रहता है, मतलब वेबसाइट तो है जो लिखा रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारे अंदर है। कंप्यूटर के दो मुख्य भाग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे सिलेबस में खुद ही आ जाते हैं, मतलब कंप्यूटर इन द सेंस ऑफ आईसीटी हमारे सिलेबस में है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके अंतर्गत आपके ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो और साथ ही साथ ये तो छोड़िए, आईसीटी के दो भाग जो थे वो भी क्या थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थे, जिसके अंतर्गत भी ये चीजें आती है, ठीक है। हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं, ठीक है। अब ये आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हूँ कि
आप देखिए एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जो होते हैं किस तरीके के सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। देखिए ना, सॉफ्टवेयर बहुत तरीके के होते हैं बच्चों, अगर आपने पढ़े हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। तो और अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो यार, ब्राउजर कब से सॉफ्टवेयर होने लगे भाई, और इंटरनेट उपकरण। तो देखिए, ब्राउजर जो है, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये जो ब्राउजर जो सॉफ्टवेयर हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमसे कहा है कि एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स वर्क। देखिए, मेरे में आपको कभी अगर आप डिटेल में कंप्यूटर पढ़ेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीजें आप अंदर से डिटेल तक पढ़ेंगे। तो इन जनरल आप खाली ब्राउजर्स के सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ब्राउजर जनरली किस चीज के अंदर आते हैं, कौन सी चीज के अंदर आते हैं, एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स वर्क के अंदर आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से फायरवॉल का उपयोग किससे संचार नेटवर्क की रक्षा के लिए किया जाता है। अनाधिकृत हमलों से, वायरस के हमले से, डेटा आधारित हमलों से, उपरोक्त सभी से। तो क्या लगता है आप लोगों को कि किसके लिए किया जाता है ये जो आपका आपने देखा होगा फायरवॉल कंप्यूटर एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे लोगों का रहता है। ये किससे बचाने के लिए कंप्यूटर में इन जनरल डाला जाता है। तो चूंकि ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आप सभी के लिए छोड़ के जा रही हूँ। क्या आपको लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्योंकि सभी के पास जनरली कंप्यूटर या लैपटॉप या इस तरह की कुछ ना कुछ चीज होती है, तो आपके उसमें अगर फायरवॉल डाउनलोड है तो क्यों भाई करने की जरूरत है, उसे क्यों डाला जाता है। अगला प्रश्न है, एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है। वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन या वॉइस पोर्टल। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसमें से, वॉइस लाइन इसको कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईएसपी जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है पेपर के नजरिए से, क्योंकि इंटरनेट सिलेबस में है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, आईएसपी का फुल फॉर्म है। तो कौन सा है आईएसपी, जो इनमें से कौन सा ऐसा आईएसपी है जो निःशुल्क है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्यूसर्व, एओएल, नेट जीरो, उपरोक्त में से कोई नहीं है, लेकिन नाम से भी बहुत सारे लोगों को पता चल रहा होगा कि नेट जीरो जो है वो निःशुल्क है, बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट है, फर्स्ट लाइफ, सेकेंड लाइफ, ज्ञान लाइफ या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट कौन सी है इनमें से, ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड लाइफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, मॉडेम वोल्टेज स्थिर रखने में सहायता करता है। मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मॉडेम में एनालॉग संकेतों को डिजिटल में, यानी कि एवं इसके विपरीत रूप में भी क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो आप लोगों ने मॉडेम सुना होगा, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ऐसे करके कंप्यूटर में यूज होता है ना, मतलब प्रोसेसिंग में। तो क्या है, मॉडेम में क्या होता है, एनालॉग संकेतों को क्या किया जाता है, डिजिटल में, यानी कि इसके विपरीत में भी क्या कर सकता है, कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कंप्यूटर की जो मतलब ऑपरेटिंग वो होती है, वो क्या होती है, वही बाइनरी होती है ना, बाइनरी डिजिट्स में ही तो होती है, वन और जीरो ही क्या करते हैं उसमें जनरल यूज करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शैक्षिक वेबसाइट को संदर्भित करता है जो उसके सदस्यों को अनुमति देता है कि वे और सूचना जोड़ सकें या सूचना बदल सकें। तो कौन सा है इसमें से, शिक्षा या डॉट एडू, और साथ में सामाजिक नेटवर्किंग साइट, विकी, या फिर वेब 2.0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकी, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, आप एक प्रसारण व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसको इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सके, तो निम्नलिखित में से आप किसकी रचना करना चाहते हैं। ई ब्रॉडकास्ट, एसओ, पॉडकास्ट या ई कास्ट। देखिए, आजकल बहुत सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं, अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं। पॉडकास्ट पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, अब तो रैंडम पीपल यूज टू गेट इन पॉडकास्ट, है ना, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट के अंदर आ रहे हैं। तो क्या मतलब ये प्रसारण का माध्यम ही तो है एक तरीके से, है ना। तो मतलब सब अपनी अपनी जर्नी भी शेयर करते हैं उसमें इस तरीके से। तो ये कौन सा इनमें से ऐसा है कि जिसमें आप प्रसारण व्यवस्था बनाना चाहते हैं और इंटरनेट से डाउनलोड भी हो जाता है वो, ठीक है। अगर आप इस तरीके का कुछ काम करना चाहेंगे तो आप क्या बनाएंगे जनरली, तो याद रखिएगा पॉडकास्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसी प्रसारण व्यवस्था है, मतलब जिसमें जो इंटरनेट से इजीली क्या हो सकती है, डाउनलोड भी हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, अब आप आजकल क्या होता है ना, कोई भी अगर आप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो साइट से कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म भी उसमें, सॉरी, पॉडकास्ट भी साइट से जुड़ा हुआ आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इंटरनेट पर वीडियो ट्रांसमिशन जिसको विलंबित लाइव कास्टिंग यानी कि डिलेड लाइव कास्टिंग कहा जाता है, वो कौन सा है। वर्चुअल वीडियो, सीधा प्रसारण, वीडियो शिफ्ट, या फिर रियल टाइम, आपका कह सकते हैं आप वीडियो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर है रियल टाइम वीडियो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यह एक बहुत ही उच्च गति की आंकड़ा संचरण लाइन है जो विश्व भर में अपेक्षाकृत छोटे लेकिन उच्च गति के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं जैसे कि वाणिज्यिक सहित शैक्षिक सेना सरकारी प्रतिष्ठानों को नेटवर्किंग सुविधाएं प्रदान करती है। पाथवे, बैकबोन, कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर रूटर्स, इनमें से कौन सी है वो? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अपनी शिकायतों को प्रकट करने हेतु वेबसाइट का उपयोग को क्या कहा जाता है? अगर आपको अपनी शिकायतें जो है उनको प्रकट करना है तो क्या वेबसाइट आप प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा, जब आपको अगर सपोज दैट कोई शिकायत अपनी प्रकट करनी है, ठीक है, और आप वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो साइबर वेंटिंग वैसे सिखाया जाता है जनरली पहले वाले को, ठीक है, और साइबर राइटिंग, वेब हेड या वेब याचिका। तो याद रखिएगा, इसको साइबर वेंटिंग कहा जाता है अगर आप अपनी शिकायत प्रकट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इंग्लिश में भी आपको बता देती हूँ। यूजिंग अ वेबसाइट टू पॉर आउट वंस ग्रीवेंस कॉल्ड। ठीक है, इसे कहते हैं साइबर वेंटिंग। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से दूर संचार हार्डवेयर का उपयोग करके आप वेब एक्सेस कर सकते हैं? ठीक है, ब्राउजर, मॉडेम, एफटीपी प्रोटोकॉल या आईआरसी। तो पॉज कीजिए वीडियो और आंसर दीजिए, आप लोगों को क्या इसमें से लगता है? ठीक है, आंसर आपका है मॉडेम। ठीक है, मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर करके भी आप जानते होंगे। बढ़ते हैं आगे। वी ओ आई पी तकनीक का उपयोग करके उपयोगकर्ता वॉइस कॉल को रूपांतरित कर सकते हैं किस किस में? एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में, यह कई बातों पर निर्भर करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या करता है जनरली? एनालॉग से डिजिटल में क्या कर देता है? ये चेंज कर देता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वी ओ आई पी ये तरीके से क्या कह सकते हैं, फोन सिस्टम के फॉर पे यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये दरअसल जनरली यूज क्या होती है, जैसे कोई स्टैंडर्ड आपकी फोन कॉल है उसको डेटा पैकेट में बदल देती है। ठीक है, जनरली जैसे कि आपने लोगों ने देखा होगा, बहुत पुराने जमाने में लैंडलाइन फोन यूज होता था, है ना, मोबाइल नेटवर्क के बजाय, जो जिसपे भी क्या कर हो सकता है, कह रहे ध्यान से सुनिएगा, पारंपरिक लैंडलाइन या मोबाइल नेटवर्क के बजाय इंटरनेट पर भी प्रसारित ये होती है। ठीक है, इस तरीके से। और इसका काम क्या है? आवाज लेता है, ये एनालॉग ऑडियो को के जो सिग्नल होते हैं उन्हें लेता है और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन पे भेजे गए डिजिटल सिग्नल में क्या कर देता है, इसको चेंज कर देता है। याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ होनी चाहिए, सो दैट हमें पता तो चल सके कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन मूलतः गैर लाभदायक संगठनों के लिए था? .gov.org.net.in। तो इसका आंसर है .org। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने का विकल्प है? डायल अप कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ब्रॉडबैंड या इनमें से सभी? ठीक है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन सा इसमें इंटरनेट कनेक्शन स्थापित कर सकता है? तो सभी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद है बहुत पुराने, मतलब बहुत पुराने तो क्या, लेकिन कुछ टाइम पहले ब्रॉडबैंड बहुत ज्यादा चलन में था, है। अब तो भाई फिर धीरे धीरे ड्रास्टिक चेंज आए। सब लोग जनरली, हम पहले हम लोग अपने लैपटॉप में अगर हम यूज कर रहे होते तो हमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ब्लूटूथ से, वाया ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जा रहा है और सीधे चल जा रहा है। तो आप लोग डेटा कार्ड लगाते थे इस तरीके से, है ना। तो अब क्या है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके अंतर्गत यूज होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? डेटा इंक्रिप्शन, वाटरमार्किंग, डेटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन रिट्राइवल? कौन सा ऐसा है जो इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से क्या नहीं है, संबंधित नहीं है? ठीक है, तो क्या लगता है आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर जो आपका है वो है इंफॉर्मल रिट्राइवल। जो है ये सूचना पुनर्प्राप्ति, ये नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। बाकी तो देखिए, वाटर मार्किंग भी बचाता है, डेटा इंक्रिप्शन तो भाई नाम ही पता चल रहा है, और डेटा हाइडिंग मतलब वो भी क्या करता है, कहीं ना कहीं बचाता है। अगला प्रश्न है, बिट का अर्थ है। भाई बिट तो सभी ने पढ़ा होगा, है ना। देखिए, बिट, निबल, बाइट, ये सब तो आप लोगों ने पता ही होगा, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। फिर आप लोग पढ़ते गए आगे को, के फिर के भी पढ़ा आपने, किलो बाइट, है ना, मेगा बाइट, गीगा बाइट, है ना, पढ़ते गए आप। तो बताइए जरा, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है, बाइनरी ट्री हो सकता है, बाइनरी डिजिट या फिर बाइनरी थियरी, क्या है बिट का अर्थ?
सो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बिट का जो अर्थ है वो होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर का सारा काम इसी पे होता है। 0 और 1 जो होता है जनरली इस पे ही काम होता है, ठीक है। और साथ ही साथ बिट की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता चली गई है, बाइनरी डिजिट। देखिए बिट जो है ना सबसे ज्यादा छोटी यूनिट है कंप्यूटर डेटा की, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन एक रेखीय डेटा संरचना नहीं है? एरे, बाइनरी ट्री, क्विक या फिर सीपीयू। अब देखिए बाइनरी ट्री जो है, बाइनरी भाई जिसके नाम में ही दो आ गया उसका लीनियर से कोई लेना देना है। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाइनरी ट्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। संकलक यानी कि कंपाइलर जो होता है उसका जो उपयोग होता है निम्नलिखित में से किस भाषा को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसको क्रियान्वित किया जा सकता है? उच्च स्तर की भाषा होती है, कम स्तर की भाषा होती है, असेंबली भाषा होती है, प्राकृतिक भाषा होती है। तो देखिए कंपाइलर का जो काम होता है ना, कंपाइलर का काम ही है, देखिए क्या करता है ना, कोड को ट्रांसफर करता है। हाई लेवल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे क्या कर देता है, कन्वर्ट। यानी कि उच्च स्तर की भाषा को कम स्तर की भाषा में बदलना ही इसका क्या है, काम है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा हो। तो सोर्स कोड को क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में भी बदलता है। इसके साथ साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? रूटर, स्विच, हब या फिर सीपीयू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू, ठीक है। ये एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है एचटीटीपी का पूर्ण रूप? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टर्मिनल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप ये सभी लोग को पता होगा। इसमें आप कंफ्यूजन में अगर कंफ्यूजन होगा भी तो आपको इसी में होगा कि यार हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन है कि ट्रांसफर है। तो याद रखिए कि ट्रांसमिशन नहीं होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है इसमें, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है एचटीटीपी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोटोकॉल जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट के स्थानांतरण को सुगम बनाता है। HTML, और दूसरा है FTP, और तीसरा है आपका HTTP, और चौथा है आपका TCP। भाई सबसे पहले तो आसान वाली बात देखो, HTTP। अब देखिए मतलब ध्यान से सुनना, HTML डाल रखा है इसने। HTML हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज। जिनको पता नहीं होगा कि ये इसका फुल फॉर्म क्या है वो तो भाई इसको भी टिक मार सकते हैं, ये तो लैंग्वेज है, ये तो प्रोटोकॉल ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन से वैसे ही हट गया। अब FTP, इसीलिए आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखनी जरूरी है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, है ना। अब TP है, टीपी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। और ये है HTTP, ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कितने बार इसका फुल फॉर्म बता चुकी हूँ। तो कौन सा प्रोटोकॉल है भाई जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट के स्थानांतरण को क्या कर रहा होता है, सुगम बना रहा होता है। याद रख लीजिएगा इसको, बिल्कुल रट के चल लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि HTTP, ठीक है भाई, और उसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। IRC का पूर्ण रूप है, चूंकि इसमें इंटरनेट शब्द खुद ब खुद आ रहा है तो देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर की बेसिस से। इंटरनेट रिलेटेड चैट, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिलेटेड कंटेंट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो IRC जो होता है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और मजेदार बात बताती हूँ आपको, ये ना चैटिंग के लिए जनरली आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग जो वगैरह जो कर रहे होते हैं आप चैट सिस्टम के लिए, वो है जनरली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लाइन का उपयोग और टकराव से बचना निम्नलिखित में से किसके मुख्य कार्य हैं? CPU, मॉनिटर, नेटवर्क प्रोटोकॉल या वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वैन आपको लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहिए। साथ ही साथ नेटवर्क प्रोटोकॉल इसका क्या है, एक राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। और वैन का पता चल गया आपको, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन का भी पता होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी है मैन, ठीक है। ये सब भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ कुछ चीजें हैं पेपर में आ सकती हैं इनके फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा या से इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार है? स्लिप, डायस, PPP या उपरोक्त सभी। तो क्या लगता है आप लोग को? देखिए ये क्या है, सभी क्या होते हैं आपके इंटरनेट कनेक्शन के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। बढ़ती हूं अगले प्रश्न पे। इंटरनेट के प्रारंभिक विकास को सबसे पहले निम्नलिखित में से किससे सहायता भाई प्राप्त हुई? अर्बानेट, बिल रोजर्स, बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट। तो क्या लगता है भाई? अरे जिसने भी कंप्यूटर कभी भी पढ़ी है ना जीवन में, उसने सबसे पहले नाम सुना होगा अर्पानेट का, सबसे पहले। भाई कहीं पे भी अगर सबसे पहले वाला वर्ड अगर अर्पानेट दिख रहा है तो 90% चांसेस है आंसर यही है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट की क्या पूछा है, ठीक है।
तो याद रखिएगा, सबसे प्रारंभिक विकास में मतलब सबसे पहले इंटरनेट का जब विकास हो रहा था तो प्रारंभिक विकास के लिए इंटरनेट को जाना जाता है, इसकी सहायता से चीजें हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार क्या किया है, किया और जारी किया? माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, सन माइक्रो सिस्टम या इन्फोसिस? मतलब वो कौन था इनमें से? माइक्रोसॉफ्ट था। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा माइक्रोसॉफ्ट की, आप तरह तरह की चीजें देखते रहते हैं ना, पावर पॉइंट देख लीजिए, एक्सेल देख लीजिए, वर्ल्ड देख लीजिए, कितनी सारी चीजें उन्होंने निकाली। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गोफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किस प्रकार या किस कार्य के लिए किया जाता है? इंटरनेट पर दस्तावेजों का वितरण, इंटरनेट पर दस्तावेजों की खोज, इंटरनेट पर दस्तावेजों की पुनः प्राप्ति या उपरोक्त में से सभी? ठीक है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब गोफर जो है आपका इन जनरली यूज किस लिए किया जाता है, ये जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो किसके लिए यूज किया जाता है? तो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इंटरनेट पर दस्तावेजों का वितरण भी करते हैं, खोज के लिए भी और पुनः प्राप्ति के लिए भी, तो उपरोक्त सभी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ल्ड वाइड वेब जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? बिल गेट्स, ARPANET, टिम बर्नर्स ली या बिल रोजर्स? तो याद रखेंगे टिम बर्नर्स ली जो है इसके खोजकर्ता भी आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और अरे भाई अगर पेपर में वेब 2.0 आ गया तो डार्सी डिनूची में भूल मत जाना। डार्सी डिनूची ने शब्द क्या किया था, जड़ा था, और उसके बाद क्या है फिर इनके तो वो जो साथ वाले थे इनसे इन्फ्लुएंस होके उन लोगों ने आगे बढ़ाया था चीजों को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से इंटरनेट का या के कौन से उपयोग है? संचार, सूचना पुनः प्राप्ति, सूचना की प्रस्तुति या उपरोक्त सभी? तो देखिए इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। देखिए भाई कम्युनिकेशन के लिए भी कहीं ना कहीं यूज होता है, उसको दोबारा से प्राप्त भी कर सकते हैं आप। अब देखो आज टेक्नोलॉजी देख ही रहे हो ना आप लोग, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप लोग बाद में देखते ही हो। और सूचना की प्रस्तुति भाई, प्रेजेंटेशन तो होती है भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। डॉट एडू डोमेन के लिए प्रयोग किया जाता है? शैक्षिक संस्था, इंटरनेट बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदाताओं के लिए, या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो क्या लगता है आपको किसके लिए डॉट एडू का यूज किया जाता है? तो देखिए डॉट एडू से आपको नाम से ही पता चल रहा है भाई, शैक्षिक संस्था के लिए डोमेन इस तरीके का यूज किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। URL मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। कहाँ इतना लगे रहे? ठीक है, सीधे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ईमेल का मुख्य लाभ क्या है भाई? ईमेल सिलेबस में है, मैं दोबारा बता दे रही हूँ, रे टॉमलिंसन। अब तो आपके बिल्कुल खून में भी बहना चाहिए रे टॉमलिंसन, आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक मेल, जंक कहते हैं जो अनसोलिसिटेड जो मैसेज आते हैं वो स्पैम हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है ब्रेन में, आंखें बंद करके भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ईमेल का मुख्य लाभ क्या है भाई? तीव्र गति, कम लागत, रिकॉर्ड कीपिंग, उपरोक्त सभी। तो भाई ऑब्वियसली बात है तीव्र गति, हाँ भाई। कम लागत, अरे देखियो यार, एक बार आप लोगों ने नेट भरा लिया है, ये थोड़ी ना है कि आप 56 बार पे डलाते जा रहे हैं। अब आप मेल तो कर ही सकते हैं उसके बाद। रिकॉर्ड की कीपिंग भाई, दोबारा देख लीजिए, कितने बार देख लीजिए अपने उस मेल को, रहता है आपके पास। तो क्या है भाई, सारी बातें सही है, कहीं ना कहीं उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से www के लिए मानकीकृत पहुंच प्रदान करता है? गोफर, टेलनेट, FTP, उपरोक्त सभी? तो देखिए सभी क्या है, एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे हैं। इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर, क्रोम, ड्रूपल या फिर ओपेरा? तो देखिए यार ड्रूपल कुछ नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, क्रोम और ओपेरा तो आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, नेटस्केप नेविगेटर भी होता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? मैक्रोमीडिया फ्लैश, गूगल, नेटस्केप, इंटरनेट से पुस्तकालय सूचकांक? भाई ये कौन सा है एक सर्च इंजन? भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है, गूगल तो है अपना, गूगल भैया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से यूआरएल क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यूएफओ का एक प्रकार है, www पर किसी दस्तावेज या पेज का पता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, www पे किसी भी दस्तावेज या पेज के पते को ही क्या कहते हैं हम, यूआरएल। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। HTTP डॉट आपको स्लैश दिया है, www.classzone.com किसका एक उदाहरण है? क्या है भाई ये यूआरएल है, ये एक्सेस कोड है, ये डायरेक्टरी है, ये सर्वर है? ये अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो कैसे लगे आज के 50 प्रश्न?
अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये सीरीज अब आपकी कंटिन्यू रहेगी। अब आपको मिलेगा जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगी ये जो आपकी प्रज्ञाता वगैरह वाले हैं उन पे, और एक 5th यूनिट पे आपको बढ़िया लेवल के थोड़ा क्वेश्चंस दिए जाए। ठीक है, थैंक यू। और अगर पसंद आए तो शेयर भाई जरूर कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।